मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बदसूरत लड़की की अनोखी मोटिवेशनल कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वो देखने में बहुत क्रूप थी। उसका नाम चांदनी था, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे चांदनी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो बहुत बदसूरत लड़की है। चांदनी बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि चांदनी दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। इसीलिए उसे कौन पसंद करेगा, ये सवाल घर वालों को खा जाता था। लेकिन चांदनी अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। वो पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसीलिए उसका ध्यान अपनी पढ़ाई में होता था। वो कॉलेज में पहुंच चुकी थी। चांदनी के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे चांदनी की दोस्ती हो जाती है। चांदनी अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बातें कह पाती थी। चांदनी की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन चांदनी अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में चांदनी की सहेली के माता पिता उसका स्वागत शाही अंदाज में करते हैं और चांदनी के खाने के लिए एक से बढ़कर एक उत्तम व्यंजनों की सजावट करते हैं। खाना पीना होने के बाद चांदनी अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटे गपशप करने के बाद चांदनी अपने घर वापस आ जाती है। चांदनी के मामा उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए थे, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। चांदनी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और इसीलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से चांदनी के मामा जी नाराज़ होकर चले जाते हैं। चांदनी के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कल मुही कहीं की, तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रख कर, ताकि तेरी शादी हो सके। और चांदनी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। चांदनी अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि इस ज़िंदगी से छुटकारा ले लूँ तो वो सब खुश हो जाएंगे। लेकिन वो एक मोटिवेशनल लड़की थी, इसीलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज़्यादा देर नहीं टिकता और वो अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन चांदनी कॉलेज के पुस्तकालय से कुछ किताबें लेनी चली जाती है। इसीलिए वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपनी सहेली के साथ लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का चांदनी की सहेली को गुलाब के फूल के साथ एक कागज़ देता है, जिसमें चांदनी की सहेली के लिए कुछ शायरी लिखी हुई थी। चांदनी की सहेली उस लड़के से वो कागज़ वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वो लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वो उसे एक तरफ़ा प्यार भी करने लगता है। अगले दिन दोनों सहेलियां अपनी क्लास में बैठी होती हैं। अचानक वही लड़का दोबारा
उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से चांदनी की सहेली को प्रपोज करता है, लेकिन इस बार उस लड़के को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वो गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो एक फैक्ट्री से जाकर मैनेजर के ज़रिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही चांदनी और उसकी सहेली वहाँ आते हैं, वो लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उनके सामने आ जाता है और चांदनी से वहाँ से दूर जाने को कहता है। वो उस लड़की से आखिरी बार बात करना चाहता था। तब चांदनी थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही चांदनी की नज़र खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है तो वो अपनी सहेली को ज़ोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वो लड़का तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक देता है, लेकिन चांदनी उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब चांदनी के चेहरे में आकर गिरता है। तेजाब चेहरे पर पड़ते ही चांदनी दर्द से झटपटा उठती है और चीखने लगती है। वहाँ उपस्थित भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। चांदनी का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था और उसे अस्पताल लाया जाता है। चांदनी की सहेली को चांदनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि चांदनी पहले से ही अपने चेहरे को लेकर दुखी थी और तेजाब की वजह से वे भयानक अच्छी दिखेगी। चांदनी के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को तकलीफ़ में देखकर रोने लगते हैं। चांदनी की सहेली उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। चांदनी बहुत बहादुर लड़की है। उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। चांदनी की सहेली के पापा, जो कि डॉक्टर हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए चांदनी ने अपना चेहरा जला लिया, वो कुछ मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और चांदनी के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। वो चांदनी को अपने अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं और ऐसे ही मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज करता है। नंदिनी चांदनी के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल जाने के लिए मंजूरी देते हैं। दरअसल वो सोच रहे थे कि चांदनी नए बच्चे ना बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी में वो किसके सहारे जिएगी। वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद चांदनी का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वो किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर चांदनी को कहते हैं, बेटी, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो? चांदनी को थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। वो हिम्मत करके अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और डॉक्टर जैसे उसके सामने आईना लाते हैं, चांदनी के होश उड़ जाते हैं। चांदनी को यकीन नहीं होता कि वो इतनी सुंदर बन सकती है।
अब वो बदसूरत लड़की नहीं बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लगी थी। चांदनी की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी को भी चेहरे और उसके शरीर से जज नहीं करना चाहिए। हमेशा इंसान अंदर से खूबसूरत और अच्छा होना चाहिए। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। हमें अपने जीवन में ऐसे विचार लाने चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।